हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेहरबान अंसारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लगातार मैं कुछ न कुछ जानकारी आप सब के लिए लाता रहता हूं। तो आज एक बहुत खास जानकारी मैं आप सब के लिए लाया हूं। जैसा आप सभी को पता है, पेरिस में ओलंपिक महोत्सव चल रहा है और सभी भारतीयों की निगाहें हैं कि हमारे देश के खिलाड़ी भी गोल्ड लाए, सिल्वर लाए और मेडल जरूर लाए। लेकिन इन मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को हम इतने ज़्यादा अति उत्साहित हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा हर एक खिलाड़ी गोल्ड लेकर आए। लेकिन क्या आप जानते हो ये खिलाड़ी किस तरह से चुन कर गए और ये खिलाड़ी किस तरह वहाँ तक पहुँचे और इन खिलाड़ियों ने कितनी मेहनत की है, किस किस रास्तों से ये गुजरे, उन सब को लेकर आज मैं खुलासा करने वाला हूँ। क्योंकि कुछ प्रतिभाओं को दबा दिया जाता है, कुछ को चुन लिया जाता है, कुछ पर राजनीति के चलते और कुछ पैसे के बल पर या कुछ नाम के बल पर इस खेल में आगे बढ़ जाते हैं। और देश में ऐसी बहुत सी प्रतिभाएं हैं जिनको दबाया जा रहा है। उन सब को लेकर मैं आप सब के बीच आज एक राय देने वाला हूं और खुलासा करने वाला हूं। तो सबसे पहले तो मैं आज आपको ये बात बता देता हूं, पेरिस ओलंपिक में हमारे कितने खिलाड़ी किस किस टीम में हैं और कितने खिलाड़ी ओलंपिक में शामिल हैं और वहां पर गए हुए हैं, तो कौन कौन किस खेल में हिस्सा ले रहा है। तो 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चलने वाले पेरिस 2024 ओलंपिक में 5 रिजर्व खिलाड़ी जो होते हैं सहित कुल 117 भारतीय एथलीट पदक की तलाश में जुटे हुए हैं। पेरिस 2024 ओलंपिक में 16 खेलों में भारतीय एथलीट हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, घुड़सवारी, गोल्फ, हॉकी, जूडो, रोइंग, शूटिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस और टेनिस में कुल 69 पदक स्पर्धाएं शामिल हैं। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर टोक्यो 2020 में इतिहास रचने वाले नीरज चोपड़ा फ्रांस में 29 सदस्यीय भारतीय एथलेटिक्स दल का हिस्सा हैं और भारत की पेरिस 2000 ओलंपिक मेडल टैली में अपना योगदान देने की कोशिश में अभी तक लगे हुए हैं। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी संधू, वेटलिफ्टर मीराबाई चानू, मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन और हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम के चुनिंदा खिलाड़ी पेरिस 2024 में भारतीय दल में शामिल होने वाले अन्य ओलंपिक पदक विजेता होंगे। मनु भाकर, अविनाश साबले, अंतिम पंघाल, रोहन बोपन्ना, चिराग शेट्टी, सागित्जा कसाईराज, रंकी रेड्डी, विनेश फोगाट और अमन सहरावत जैसे खिलाड़ी भी पेरिस 2024 में भारत की ओलंपिक पदक तालिका में शामिल होने के लिए अति उत्सुक रहेंगे। कुल मिलाकर भारत ने अब तक ओलंपिक में 35 पदक जीते हैं। दिलचस्प बात यह है कि नॉर्मन प्रीचर्ड का दोहरा रजत था, जिसने पेरिस 1900 में भारत का खाता खोला था। हेलेंसिकी 1952 में कुश्ती में कांस्य पदक के साथ केडी जाधव ओलंपिक पदक विजेताओं के साथ शामिल होने वाले स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्ति एथलीट थे। वेटलिफ्टर कर्णम मल्लेश्वरी सिडनी 2000 में ओलंपिक पदक जीतने वाली महिला बनी। राइफल निशानेबाज अभिनव बिंद्रा बीजिंग 2008 में व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे और टोक्यो 2020 में नीरज की भाला जीत से पहले एक दशक से अधिक समय तक ऐसा करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। 8 स्वर्ण सहित 12 पदकों के साथ पुरुष हॉकी का भारत के ओलंपिक पदक तालिका में सबसे बड़ा योगदान रहा। इसके बाद 7 पदकों के साथ कुश्ती का दूसरा स्थान रहा है। भारत टोक्यो 2020 से एक स्वर्ण सहित 7 पदकों के साथ अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ लौटा था और पेरिस 2024 में अपनी उस गिनती को और बेहतर करने की कोशिश करेगा। ओलंपिक खेल पेरिस 2024 के मेडल टैली में भारतीय एथलीटों के पदक पर नजर डाले। अब तक भारतीय एथलीटों ने पेरिस 2024 में ओलंपिक में कुल 3 कांस्य पदक जीते हैं, जिसमें तीनों पदक का रंग आप सभी को पता है कांस्य पदक है और भारत को ये तीनों पदक अभी तक शूटिंग में मिले हैं। तो मनु भाकर महिला 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में इन्होंने कांस्य पदक जीता। फिर दूसरे नंबर पर भी मनु भाकर और सरबजोत सिंह 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में कांस्य पदक जीता। वहीं स्वप्निल कुसाले जिसमें 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन शूटिंग में कांस्य पदक उन्होंने हासिल किए। और पेरिस 2000 खेलों के हिसाब से अभी तक 3 कांस्य पदक कुल भारत ने हासिल किए हैं। और अगर बात करें, चाइना ने अब तक 13 स्वर्ण, 9 रजत, 9 कांस्य पदक व 3 कुल मिलाकर 31 पदक अब तक जीते हैं। फ्रांस ने 11 गोल्ड
12 सिल्वर, 13 कांस्य, 36 पदक अभी तक अपने नाम किए हैं। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें 11 गोल्ड, 6 रजत और 5 कांस्य पदक, 22 पदकों के साथ तीसरा स्थान। संयुक्त राज्य अमेरिका 9 गोल्ड, 18 रजत, 16 कांस्य, 43 पदकों के साथ अभी तक सबसे ऊपर बना हुआ है। ग्रेट ब्रिटेन ने 9 गोल्ड, 10 सिल्वर और 8 कांस्य, 27 पदक के साथ ये भी आगे चल रहे हैं। जापान ने 8 गोल्ड जीते हैं, 4 सिल्वर, 6 कांस्य पदक, 18 पदक। और कोरिया ने अभी तक 7 गोल्ड जीते हैं, 5 सिल्वर, 4 कांस्य, 16 पदक। इटली ने 5 गोल्ड, 8 सिल्वर, 4 कांस्य, 17। नीदरलैंड ने 4 गोल्ड, 3 सिल्वर, 2 कांस्य। कनाडा ने 3 सिल्वर कनाडा ने अभी तक 3 गोल्ड, 2 सिल्वर, 6 कांस्य, 11। और भारत अभी तक सिर्फ 3 कांस्य पदकों पर ही गया है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था गोल्ड मेडल की या भारतीय खिलाड़ियों के गोल्ड मेडल लाने वाली बात को लेकर। दोस्तों, जैसा मैं आप सभी को पता है, भारत में बहुत सारी प्रतिभाएं जन्म लेती हैं, मगर पैसा ना होने की वजह से या शौक सुविधा, सरकारी सुविधा ना होने की वजह से वो दम तोड़ के रख देती है। मैं जिस ज़िले से आता हूँ, ये हमारा शामली ज़िला है, और इस ज़िले में कोई ऐसा खेल का मैदान नहीं है जहाँ खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का जोहर दिखा सके, चाहे वो क्रिकेट हो, तैराकी हो, भाला फेंक हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, कोई ऐसा खेल का मैदान नहीं है। और बात करें अगर सभी खेलों की, तो हमारे ज़िले में एक से एक खिलाड़ी जन्म लिया है और एक से एक खिलाड़ी अभी भी मौजूद हैं। बस सिर्फ फ़र्क इतना है, उनको तराशा जाए और उनको सुविधाएं अगर मिल जाए तो वो देश का नाम भी रोशन कर सकते हैं, गोल्ड भी ला सकते हैं। और रही बात तैराकी के हमारे कैराना के यमुना से सटे गांव को अगर मैं आपको बता दूं, 20-30 ऐसे गांव हैं जहां छोटे बच्चे से लेकर बड़ों तक काफ़ी अच्छे तैराक हैं। और यमुना के चलते पानी में मैंने उनको तैरते देखा है, लेकिन बहुत अच्छा वो तैरना जानते हैं। लेकिन सिर्फ उनको अगर ये चीज़ मिल जाए, उनको कोई सिखाने वाला हो, उनको कोई बताने वाला हो और सरकारी सुविधा उनको मिल जाए, तो वो देश का नाम रोशन कर सकते हैं। मगर सरकार क्यों चाहेगी ऐसे लोगों को कि इनको आगे बढ़ाया जाए? बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं, क्रिकेट में लेकर आप कह लो, फुटबॉल में कह लो, वेट लिफ्टिंग में कह लो, कुश्ती में कह लो, और बहुत सारे ऐसे खेल हैं जिसमें टेबल टेनिस है, भाला फेंक है, चक्का फेंक, और बहुत सारे ऐसे खेल हैं जिस पर हमारे ज़िला, और मैं इस ज़िले की बात नहीं कर रहा हूँ, यही हाल पूरे उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में खेल से बिल्कुल एकदम पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता है। तो खेल में कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बता दूं, हमारे देश में अगर किसी चीज़ पर बिना भाव के पैसा लगाया जा रहा है, लुटाया जा रहा है, लोगों को सट्टेबाजी की लत लगाई जा रही है, तो वो है क्रिकेट। क्रिकेट में आप देखते होंगे लगातार क्रिकेट को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाया जा रहा है कि हर खेल को उसके नीचे फीका बताया जा रहा है। और ख़ासकर मैं महिलाओं की बात करूँगा। महिलाओं को तो आप सभी को पता है सरकार से कितना कोटा मिलता है, कितना नहीं, क्योंकि सारा पैसा अगर फूंका जा रहा है तो क्रिकेट के ऊपर फूंका जा रहा है। देश के लोग पागल होते जा रहे हैं क्रिकेट को लेकर, और ऐसी बहुत सी प्रतिभाएं हैं जो क्रिकेट के नीचे दबकर रह गई हैं। तो मेरी भारत सरकार से मांग है, खेलों की हर प्रतिस्पर्धा को हर जिले में एक खेल का मैदान और सरकारी सुविधाओं से लैस होना चाहिए। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, हम भी काफ़ी टाइम से देखते आ रहे हैं, अगर खेलों में किसी राज्य ने देश का नाम रोशन किया है तो वो है हरियाणा। हरियाणा के गांवों में भी लगातार छोटे मोटे स्कूल कॉलेज ऐसे हैं या खेल के मैदान हैं जहां बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, तैयारी करते हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। तो उत्तर प्रदेश में भी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, खेल का मैदान हर ज़िले में हो और जिसमें सरकार की सारी सुविधाएं हों, ट्रेनिंग हो और साजो सामान हो, ताकि प्रतिभाएं निखर कर सामने आ सके। अगर हमारा देश पूरी दुनिया में आज सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, तो हम गोल्ड कितने लाते हैं, कितने हम सिल्वर लाते हैं, कितने कांस्य लाते हैं? जब प्रतिभाओं को तराशने का मौका ही नहीं दिया जा रहा, तो हम गोल्ड की क्या उम्मीद कर सकते हैं? हो सकता है इस मेरी वीडियो बनाने के बाद
कुछ खिलाड़ी देश के लिए गोल्ड हासिल कर ले, लेकिन मैं उन खिलाड़ियों की बात कर रहा हूं जिनको प्रतिभा को तराशा नहीं जा रहा और निखारा नहीं जा रहा है। वो अपने काम, अपने घर की माली हालत के चलते अपने घर बैठ जाते हैं और वो आगे बढ़ नहीं पाते। तो दोस्तों, मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि सभी सरकारें इस पर ध्यान दें और खेलों को आगे बढ़ाएं। हमारा देश पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है, सबसे बड़ा देश है, और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कहीं ओलंपिक होता है या एशियन गेम्स होता है, कॉमनवेल्थ गेम होते हैं, तो सबसे ज़्यादा गोल्ड, सिल्वर, कांस्य पदक भारत की झोली में आने चाहिए थे, मगर ऐसा नहीं हो पा रहा है। आखिर क्यों क्रिकेट को लेकर इतनी हवाबाजी हो रही है? क्यों क्रिकेट को लेकर लगातार क्रिकेट प्लेयर हमें ड्रीम 11 पर टीम बनाओ लगाकर सट्टा लगाना सिखा रहे हैं और लगातार युवाओं को इसकी लत लगती जा रही है। और दोस्तों, मैं अगर बात करूं तो क्रिकेट को छोड़कर अन्य जो खेल हैं उनको इतना बढ़ावा नहीं दिया जा रहा। तो मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि भारत में पूरे देश में खेल का एक माहौल बनाया जाए, गांव-गांव, गली-गली में खेल की भावनाओं को आगे बढ़ाया जाए और खेल की प्रतिभाओं को निखारा जाए। तो दोस्तों, मेरा मकसद सिर्फ इतना ही था। आप सब लोग भी जागरूक हो और ये वीडियो अगर कोई खिलाड़ी देख रहा है तो ये मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप ज़रूर शेयर करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि खेलों की प्रतिभाओं को निखारा जाए और खेलों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए। और खेल एक ऐसी चीज़ है जिससे आदमी ऊर्जावान होता है और अपने देश का नाम भी रोशन करता है, उसका जिस्म भी ठीक रहता है और अच्छी बात होती है कि कोई एथलीट बन जाता है। तो दोस्तों, देश में बहुत सारी प्रतिभाएं, मैं दोबारा फिर आपको कह रहा हूँ, मूलभूत सुविधाएं ना होने के कारण उनकी प्रतिभाएं दब कर रह जाती हैं। वो चाहे घर की परेशानी हो, घर का कामकाज हो, और क्रिकेट के अलावा सभी खेलों पर ध्यान देना चाहिए। मकसद सिर्फ मेरा इतना है, हम लगातार अब ये करेंगे अरे हमारे खिलाड़ी गोल्ड नहीं लाए। आप जानते हो वो गोल्ड किस तरह लाए? हो सकता है किसी प्रतिभा को दबाकर उनको आगे भेजा गया या उनको बिठाकर किसी और की जगह भेजा गया हो। और जब आपने एक दंगल मूवी देखी होगी दोस्तों, दंगल मूवी में किशोर गीता फोगाट, हालांकि वो एक थोड़ा फिल्मी अंदाज में दिखाया गया है कि फिल्मी अंदाज में किस तरह से उस कहानी को दर्शाया गया है, लेकिन हकीकत यही है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अच्छी प्रतिभा को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। तो मेरा मकसद सिर्फ इतना है, प्रतिभाएं आगे बढ़े। एक खिलाड़ी जब तैयार होता है, गरीब परिवार से तैयार होता है, वो आगे चलकर देश का नाम रोशन करता है, उसका सपना तब टूट जाता है जब वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह जाता है। पैसा ना होने के कारण वो अपने घर बैठ जाता है और यही काम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें काफ़ी परेशानी को खिलाड़ियों को सामना करना होता है। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे हमारे खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक 2024 में हिस्सा ले रहे हैं, वो गोल्ड क्यों नहीं ला रहे हैं? उनकी आर्थिक परेशानी आप लोगों ने जानी है, कोई जानने की कोशिश नहीं करता। अगर वो गोल्ड लेकर आ जाएंगे तो सब नेता और सभी ऐसे लोग सीरियल लेने की चक्कर में, सेल्फी के चक्कर में, उनको गिफ्ट देने के चक्कर में, ताकि इनके साथ साथ हम भी मशहूर हो जाएं, उनको देने में आगे लग जाएंगे। उससे पहले ये नहीं करते कि हमारे जनप्रतिनिधि खेलों को लेकर आगे बढ़ाएं और खेल का ऐसा मैदान हो जिसमें पूरे देश में हर जिले के खिलाड़ी मूलभूत सुविधाओं से आगे बढ़ सके और देश का नाम रोशन कर सके। तो दोस्तों, देश सर्वप्रथम है और देश को लेकर मेरी सोच यही है कि जब भी ओलंपिक्स आता है, कॉमनवेल्थ गेम आते हैं, एशियन गेम्स आते हैं, तो इसमें हम इतने कम पदक पर क्यों रह जाता है, जबकि और अन्य देश हमारे से छोटे छोटे, जो एक हमारी यूपी के बराबर भी नहीं है, उनसे भी छोटे मुल्क, वो इतने सारे गोल्ड ले जाते हैं। ये बड़ी शर्मनाक बात है दोस्तों, क्योंकि हाँ, हमारा देश पूरी दुनिया में जनसंख्या में, पैसे में बहुत आगे है, लेकिन गोल्ड और सिल्वर इतने कम क्यों आते हैं? मूलभूत सुविधाओं से वंचित खिलाड़ी जो दब कर रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे। भारत सरकार अगर खिलाड़ियों को तराशने में लग जाए हर जिले में, तो ना जाने किस किस प्रतियोगिताओं में भारत नंबर 1 होगा। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि बड़ी सोचने वाली बात है। आपको अगर इस वीडियो को पूरा देख रहे हो तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और गौर से देखिएगा। मेरा कहने का मकसद क्या है कि देश में इतने कम गोल्ड और इतने सिल्वर कांस्य क्यों आ रहे हैं? यही कारण है कि खिलाड़ी दब कर रह जाते हैं
और मेरी इस आवाज़ को आप सब मेरे कदम के मेरी इस आवाज़ को आप सब आगे ज़रूर बढ़ाइएगा और ये मेरी वीडियो जितना हो सके आप लोग शेयर करिएगा। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो ज़रूर करिएगा। अगर इस वीडियो को आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और वीडियो को मेरे चैनल मेहरबान अंसारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब आप ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, हो सकता है मुझसे कुछ अन्य बातें रह गई हों तो आप मुझे कमेंट में जानकारी ज़रूर दें। मैं जल्द लौटूंगा नई बातें व नई कहानियों को लेकर, पेरिस ओलंपिक को लेकर आगे भी और मैं बात करूंगा और लगातार मैं किसी न किसी मुद्दे को लेकर आपसे के सामने रूबरू होता रहता हूं। तो मेरा मुद्दा यही था कि भारत के खिलाड़ी देश में आगे बढ़कर देश का नाम रोशन करें और देश में तरक्की आए और भारत के खिलाड़ी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर पदक लेकर वापस लौटें। और जितने भी खिलाड़ी अभी भारतीय टीम में भारत की ओर से पेरिस ओलंपिक में खेल रहे हैं, मेरी उनको अग्रिम बधाई। और मैं चाहता हूं कि आप अच्छा करें, अल्लाह आपको कामयाब करा कर लौटे और ज़्यादा से ज़्यादा आप भी गोल्ड और सिल्वर लेकर हमारे देश में आए। मैं तो यही चाहूँगा कि सारे ही हमारे देश के खिलाड़ी गोल्ड लेकर आए, आप दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करें। अगर वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। जल्द लौटूंगा नई कहानी नई बात को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।